नमस्कार बाबा, नमस्कार। बाबा, घोर संकट आया हुआ है मेरे घर पे। बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ हूँ बाबा। ना मेरी बहू सुनती है, ना मेरा बेटा सुनता है। और ऐसा लगता है मेरी बहू के ऊपर कोई ऊपर का साया। क्या? हाँ बाबा। घर पे ऊपरी छाया है? हाँ बाबा। बाबा मेरी मदद करो बाबा। सच कह रहे हो पुत्र। तुम्हारे घर के ऊपर गंदी शक्तियों का प्रकोप है, जिन शक्तियों की वजह से तुम्हारा परिवार तितर बितर हो भी चुका है। और ना ही तुम्हारी बहू तुम्हारी बात मानती है, हमेशा तुम्हें उल्टे जवाब। और उसी प्रकोप की वजह से तुम्हारा घर तितर बितर बिखरा हुआ है। दूसरी बात ये कि ना तो तुम्हारे कोई घर का सदस्य तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार है, और जिन्हीं अच्छी बातों को तुम अपने परिवार में बताते हो उसको वो लोग झूठा मानते हैं। बाबा मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूं पुत्र। देखो, वैसे तो मैंने अभी अभी इस गांव में प्रवेश किया है। प्रवेश करते ही तुमसे मुलाकात हुई है मेरी। मैं जरा नाम परिचय तुम्हारा जानना चाहूंगा। क्या नाम है और अपना घर कहां पर है? चौधरी वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा, और मेरी हवेली पास में ही है। आप चलकर देख सकते हैं। अच्छा, देखो चौधरी, तुम हमें अपनी हवेली दिखाओ। आइए बाबा, आइए। उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं। आइए बाबा, आइए। बाबा यही है हमारी हवेली। यही तुम्हारी हवेली है? हाँ बाबा। इस हवेली में तो बहुत गंदी, बहुत बुरी आत्माएं हैं। हमारी हवेली में? हाँ चौधरी, तुम्हारी हवेली में। शायद कि तुम्हें इसी महीने कोई बुरी भी खबर मिल सकती है तुम्हारे ही परिवार में। बुरी खबर? कैसी? क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जरा मुझे अपने परिवारजन बताओ, कितने लोग रहते हो यहाँ? मेरे बेटे की बहू रहती है, एक मेरा बेटा है जो महीने 2 महीने में आता रहता है, वो बाहर काम करता है, और मैं, और एक हमारी नौकरानी है। तुम्हारी पत्नी? वो तो सर वर्षों पहले बाबा मर गई, लेकिन उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है। इसीलिए चौधरी, तुम्हारी पत्नी मर चुकी और वो मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई। उसकी आत्मा आज भी इसी घर में घूमती है। मेरी पत्नी की आत्मा? हाँ चौधरी, तुम्हारी पत्नी की आत्मा। बाबा कोई उपाय बताओ। उपाय इसका एक ही है चौधरी, और वो है यज्ञ। मुझे बहुत बड़ा और घोर यज्ञ करना होगा, वो भी अमावस्या की रात में। तब जाके तुम्हें इन आत्माओं से छुटकारा मिलेगा। और अगर तुमने वो यज्ञ नहीं कराया और उस यज्ञ में कोई भी आहुतियां नहीं डलवाई तुमने, शायद कि ये परिवार, ये घर, ये सब तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा। बाबा मैं तैयार हूँ। और एक दिन सब कुछ खत्म। बाबा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा आप आदेश दें। ठीक है, हम गांव के तुम्हारे पास में एक भैरव बाबा का मंदिर है। हाँ है। वहां हमारी गद्दी लगी हुई है, वहां आकर के तुम हमसे मिलो। ठीक है बाबा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ, लेकिन जल्दी में ही। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। अगर किसी को भी कानों कान खबर हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं समझता हूँ बाबा। और इस काम को जल्द से जल्द कराओ। ठीक है बाबा। अब
प्रणाम बाबा। बाबा आप इधर से कहाँ से आ रहे हैं? आप बड़े पहुंचे हुए और तपस्वी लग रहे हैं। पुत्री, मैं इस गांव के कोई हमारे भक्त हैं, जरा उनसे वार्तालाप करके आ रहा था। अच्छा बाबा, कुछ दिन वगैरह भी देख ले तो, कुछ बता दे तो, मस्तक रेखा वगैरह देख के थोड़ा बहुत। हम बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं बेटी। ना वो तो बात मस्तक रेखा तो एक छोटी चीज रही, हम तो मृत्यु के दिन बता दें कि आने वाली मृत्यु कितने दिनों में होने वाली है इंसान की। अच्छा पूछो। तो बाबा तुम मुझे बता दो कुछ ऐसा उपाय ताकि मैं अपने जो दिन है ना सुकून से काट सकूं। क्या हुआ, क्या परेशानी है तुम्हारे? परेशानी ये है कि मेरे घर में सबसे बड़ी परेशानी है, मेरे ससुर पे ना जिंद है। जिंद है मेरे ससुर पे। मुझे ऐसा लग रहा है चुड़ैल वुड़ैल का साया है उन पे, जिन या किसी नागिन ने अपना असर छोड़ दिया उनके ऊपर। भला आसान इंसान जिंद को कैसे बस में कर सकता है? और चुड़ैल? अरे तुम्हें नहीं पता, वो रात को उठते कुंडी बजाने लग जाते मेरे रूम की। मैं इतनी परेशान हूँ, वो ससुर है मेरे। अच्छा। अब मैं इतनी परेशान रहती हूँ, इतनी परेशान रहती हूँ। अब बताओ क्या कहूँ, मेरे पति भी यहाँ रहते नहीं है। ये बड़ी विचित्र कहानी मालूम पड़ती है कि रात को तुम्हारे ससुर उठते हैं और कुंडी बजाते हैं दरवाजे की। वही तो। और बाद में फिर वो ठीक हो जाते हैं? अरे कुछ नहीं, बजाते रहते पूरी रात। पूरी रात? ठीक है पुत्री, मैं बोलती नहीं हूँ। देखो अभी तो मेरा दिमाग इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न है, और ये काम 12 बजे के समथिंग ही बजाते हैं। ठीक है, हमने सुन लिया। इसका कोई समझ में नहीं। मैं बड़ी दुखी हूँ बाबा, मैं बता नहीं सकती आपको, सच बताऊं। पुत्री मेरी बात सुनो। ऐसा उपाय कर दो। बिल्कुल हो जाएगा पुत्री उपाय। पास की बगीची में हम ठहरे हुए हैं। जी बाबा। वहां आकर के तुम इस प्रश्न को दोबारा दोहराना और उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है बाबा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन बाबा मेरा ये समस्या हल तो हो जाएगी ना? जरूर। अरे बहू घर पे हो क्या? जी पिताजी आ गए। कहाँ थे आप? 3-4 घंटे से गायब हो। अरे गांव के लोग पूछने आए, वो क्या कहते हैं, वो हरिया पूछने आया था क्या वो प्रधान जी कहाँ है? 3-4 घंटे से गायब हूँ? हैं और क्या, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। मैं तो 1-2 घंटे हुए होंगे मुझे तो गए हुए। अरे लेकिन मुझे तो 3-4 घंटे ही लग रहे हैं ना, और काफी देर से नहीं थे तुम। अरे तुम भी तो नहीं थी घर पे। खाना अगर बना दो ठंडा हो जाए तो फिर ये कहते हैं बहू खाना बना के नहीं देती है। अरे जब मैं गया था तुम भी तो नहीं थी घर पे, तुम कहाँ गई थी? अरे मैं तो घेर में काम करने गई थी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी ये बताओ। मुझे क्या मालूम कहाँ जाऊंगी? तुम हमें क्या पता तुम कहाँ गए हो? तुम कहाँ गुले खिला के आ रहे हो? गुल मैं क्यों खिलाऊंगा? और क्या तुम्हें हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी चुड़ैल का साया है तुम पे, और तुम रात में कुंडी क्यों बजाते हो मेरी? कुंडी? हाँ। मैं किसी कुंडी बजाता हूँ? मेरे कमरे की। अरे मैं तो पड़ा सोता रहता हूँ भाई। अरे हाँ चुप रहो पिताजी, खूब तेज आवाजें आती हैं, बहू गेट खोल, बहू गेट खोल। रात का खाना खा के मैं जो सोता हूँ सुबह ही तो उठता हूँ। हमें नहीं पता तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, ठीक है ना? ये तो ईश्वरी मान, ईश्वर को ही पता है बस। नहीं भाई, कैसा आरोप लगा रही हो? मैं क्यों कुंडी बजा? अरे आरोप क्यों लगा रही हूँ? सत्य बोल रही हूँ। मुझे कौन सा शौक पड़ा है कि आरोप लगा रही हूँ, क्या इल्जाम लगा रही हूँ? तो मैं क्यों कुंडी बजाऊंगा तुम्हारी? बजाइए तभी तो बोल रही हूँ, वरना मैं तो तुमने दरवाजा खोल के देखा? पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का तुम पर कुछ चुड़ैल उड़ैल का साया है। तुमने दरवाजा खोल के देखा कि मैं क्यों खोलती मैं दरवाजा? फिर तुम्हें कैसे पता मैं बजा रहा हूँ कुंडी? एक तो पिताजी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे बराबर में जो कमरा है, यहाँ से तुम अपना कमरा ट्यूबवेल पे सोया करो जाओ, क्योंकि इतनी तेज तेज खर्राटे लेते हो, मैं सो नहीं पाती। मैं ट्यूबवेल पे सोऊं इस उम्र में? तो और कौन सी उम्र आएगी अब सोने की? कोई मार दे मुझे आके है? अरे तो एक ना एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना किसी के हाथों मर जाओ। ऐसे तो तुम मर जाओ, मैं क्यों मर जाऊं भाई? मैं क्यों मर जाऊं? मेरी उम्र थोड़ी ना मरने की। आने दो मेरे बेटे को। हैं घर से निकालोगी मुझे तुम? घर से नहीं निकाल रही हूँ, बस ये कह रही हूँ तुम ट्यूबवेल पे रहा करो बस। मैं छत पे सो जाऊंगा, ट्यूबवेल पे नहीं जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, छत पे सो जाना, जाओ। जंगल में डर लगता है। हाँ जब देखो पूरे गांव में परकम्मा से लगाते रहते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो। यही तो काम है, क्या करूं? मैंने कहा था वो ट्यूबवेल पे चले जाओ, खेतों में पानी लगा देना, ट्यूबवेल चला देना। रात में मैं ना जाऊंगा। क्यों? रात में कोई तुम्हें सटक रहा है? आवाजें आती है किस चीज की? जानवरों की, जरा कैसी कैसी। बाप रे, अब देखो इन्हें आवाजें भी आने लगी इस उम्र में। हाँ बस खाने के लिए दे दो तुम्हें टाइम से। रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाता हूँ, सुबह को उठता हूँ, मुझे ना पता कौन कुंडी बजा रहा है तेरे घर की। बाप रे पिताजी झूठ मत बोला करो तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा कुछ जिंद आ गया तुम पे। हाँ मुँह पे जिन? और क्या। अच्छा, और अगर खाना बना तो ठंडा हो जाता तुम खाते नहीं हो, फिर कहते हो बना के नहीं देती। अब गरम गरम मेरे बस की नहीं है बनाना।
और तुम पे चुड़ैल आ गई है? मुझ पे? ऐसे लग रहा है मुझे तो। मुझ पे क्या कुछ चुड़ैल आती? फिर ऐसे बात करती है मुझसे? तो कैसे बात करूं? आरती लेके आऊं, आरती उतारूं तुम्हारी? आरती उतारो। खाना खाना है तो खा लो, ठीक है ना? और नहीं खाना तो बंदर बतेरे खाने के लिए, वो भी बेचारे भूखे डोल ले। बंदरों को खवा दे। तो मैं ना खाना? ना खा रहे हैं। ठीक है तो जाओ, चलो, यहाँ किसी भी एहसान नहीं है। बाबा, स्वामी जी। अरियो बाबा आज तो हद पार कर दी। क्या हुआ? बाबा जब मैं घर पे गया तो मेरी बहू ने आज हद पार कर दी। मैं जानता हूँ। मेरा खाना भी बंदरों को खिला दिया। हाँ? और मुझसे कह रही है तुम मेरी कुंडी बजाती हो रात भर। और कह रही है मुझ पर जिन का साया है, चुड़ैल है, पता नहीं क्या क्या। अभी तो तुझे क्या क्या भोगने पड़ेंगे चौधरी, अभी तो शुरुआत है ये। अगर तूने समय रहते हुए इस का निवारण नहीं करवाया तो अभी तो इससे भी ज्यादा बुरा समय आने वाला है। तो मैं क्या करूं बाबा? जाओ और जाकर के कुछ दक्षिणा पानी लेकर के आओ, जिससे कि हम अपने हवन की आहुतियों को हवन कुंड में डाल करके उसको पूर्ण कर सकें। हवा में अभी लेकर आता हूँ। जानते हो कितने रुपए की जरूरत है? बताइए बाबा। 7,000। ठीक है बाबा। 7,000 रुपये लेकर के आओ हमारे ठीक है पास, और फिर हम अपना चमत्कार चालू करते हैं। लेकिन बाबा पूरा इलाज कर दो इसका। ऐसा इलाज कर दूंगा चौधरी के तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचेगी, तेरी कही हुई हर बात को मानेगी, तेरे कहे हुए हर काम को करेगी, और तो और तू जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। बाबा बहुत अपमानित करती है। कोई बात नहीं चौधरी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी तेरा कल्याण करने के लिए आया हूं। यहां से बिना कल्याण किए जाऊंगा नहीं। बाबा ये कुंडी बजना बंद कर दो। कुंडी बजना बंद हो जाएगी, जा। बाबा, बाबा, प्रणाम। बैठ जाऊं? बाबा मुझे जल्दी से कोई दवाई ऐसी दे दो, मैं बड़ी परेशान हूँ। सही में मुझे बड़ी बड़ी दुविधा में हूँ मैं। तुम तो यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हो। अरे कम से कम ये चीज़ तो बतानी चाहिए थी ना तुम्हें। मैं ही बताए आते तो इतना अच्छा रहता। ठीक है, आज तुम्हारा भी निवारण कर ही देते हैं। कर ही देना पूरी तरीके से। आज से तुम्हारे ससुर जैसा तुम चाहोगी वैसा करेंगे, और जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। देखो साफ सीधी बात, पहली बात तो ये है कि मैं जैसा चाहूँ करे ना करे, लेकिन ये उल्टी सीधी हरकतें जो करती है करना छोड़ दे। वे सब छोड़ देंगे। आज से ये मान ले कि आज का दिन, ये छिनालापना जो करते हैं ना, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। चिंता मत कर ये पुत्री। लुगाइयों जैसी हरकतें करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना तो इन पे बेल्ट तोड़वा दूंगी। अब यहाँ तू निवारण करवाने आई है या मुझे ये बताने आई है कि मुझे गुस्सा आता है? बात है ये। गुस्सा? मोहल्ले तक पता लग गई है कि ससुर बहू की कुंडियां बजा रहा है। बताओ है? मेरा तो जीना आराम हो गया पूरे गांव में। मैं कोई पड़ोसी नहीं हूँ तेरा। हाँ फिर अब तुम कुछ उपाय तो बता दो। कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ मुझे। मैं गया सिंधु सागर से आया हूँ। तुम कौन सा सागर? गया सिंधु सागर। गया सिंधु सागर? अच्छा, बाबा का कुछ कोर्स वगैरह किया तुमने? है? नहीं नहीं, कुछ पहुंचे हुए बाबा भी होते हैं। नहीं नहीं, बहुत मार दूंगा। मुझ पे मत मारो, बुड्ढे पे मारो। बात है ये। अब सुन मेरी बात ये है बाबा कि मैं बड़ी बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। बस मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। इस गांव में कोई सुखी भी है या नहीं? कोई बहू से परेशान, कोई ससुर से परेशान। आखिरकार तेरा ससुर है कौन, कहाँ, किधर, कौन सा है? अरे तुम पहले मुझे दवाई तो दे दो, तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी सारी चीजें। बताइए, हमें पता ही नहीं है। तुम कोई उपाय बता रहे हो? नहीं उपाय है मेरे पास। तो बताओ, कब बताओगे? 6 महीने बाद? पर उसमें कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी पुत्री। देखो दान दक्षिणा की अगर गारंटी लो तो ठीक है, अगर लूटने और ठगने आए हो ना तो बता दो। 5100। कितने? 5100। कुछ ज्यादा ना है तुम्हारी औकात? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो। 5100। 5100? अच्छा चलो दे दूंगी, बताओ उपाय बताओ। 5100 रुपये लेकर के आओ, हम तुम्हें
उपाय बताते। तो बताओ तो सही। जब 5100 रुपए चूतिया काट रहे हो इतनी देर से। जब 5100 रुपए लेकर के आओगी तो हम तुम्हें एक भभूत देंगे। तो वो भभूत दे दो, मैं दे जाऊंगी पैसे। पुड़िया में भर के। तो दे दो। अभी नहीं, ये तो वैसी भभूत है। हम जिंदे मुर्दे की भभूत बना के उसमें अपनी शक्ति मंत्रों से उसको शुद्ध करके तब देंगे। तुम्हें क्या बताऊं, हमारी पड़ोस वाली जो ताई है ना, वो तक कहने लगी तेरी कुंडिया कौन बजा रहा है। मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। बताओ मैं उनसे क्या कहूँ कि ससुर बजा रहा है। अरे तो मुझे क्यों बता रही हो? अरे तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम सुनो मेरी बातों को। क्या सुने? पूरा मोहल्ला मेरे लिए जाने क्या क्या बोल रहा है। बताओ ससुर बहू की कुंडी बजा रहा है। वो हमारी शांति चाची वही कहने लग गई मुझसे। भाई मैं इतनी दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मैं परेशान हो जाऊंगा। तुम परेशान हो ना हो, लेकिन मैं बदनाम जरूर हो जाऊंगी। औरतों की चिक मैं परेशान हो जाऊंगा। हाँ, जब खेत में तो हल्के होने जाते हैं, जब देखो कैसी पंचायत होती है वहाँ पे बैठ के मेरे खिलाफ, और तुम हो के यहाँ बैठे हो कोई दवाई ना दे रहे। 5100 रुपए लेके आना पुत्री, और फिर पुड़िया और दवाई लेके जाना। ठीक है, ठीक है। तो मैं पैसे लेके आऊं? पैसे लेके आऊं? जी। पहले ना दे सको, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ जरा। क्यों? अरे हो तो सही। अरे गद्दी लगी हुई है मेरी। अरे मेरी भी तो गद्दी लगी हुई है। उठो जल्दी। क्या हो जाता है? और तो जब से मेरे ससुर ने न जाने ऐसा हुआ है ना मेरे ऊपर, तो मेरा शरीर भारी हो गया, उठा नहीं जाता। अब ये बाबा क्या खाते हो? तुम्हारे हाथ तो बड़े टाइट है, एकदम लोहा टाइप है। सन्नी देओल वाला हाथ तो नहीं है ये। अच्छा बाबा, एक शंका और है मेरे मन में। बजाओ। शंका बोलो। कि तुम नकली हो या असली? क्यों? क्योंकि मुझे शक है आप पे। किससे? इससे कि अभी जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा एकदम लोहा टाइप। फौलादी चूरन। ये तो फिल्मों वाले की हो सकते हैं, किसी बाबा के तो हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जूता मार के निकाला है। शराब दे दूंगा तुझे। शकल से तो औरत लगते हो, सच बताऊं मुझे लगता ही नहीं है मर्द है। तुम्हारे अंदर दोनों टाइप घुसे हुए हैं क्या? अब ये बता दो, मुझे दवाई मिल जाएगी? नहीं। अगर मुझे दवाई नहीं मिली, सारी औरतों को इकट्ठी करके पेटीकोट ब्लाउज पहना के, नहीं पेटीकोट ब्लाउज में, और तुम्हें देखना फिर कैसा साया पहनाती है। हाँ बता रही हूँ मैं, अगर दवाई नहीं मिली मुझे। कैसी औरत है यार ये? हाँ, एक बाबा को चुनौती देके जा रही है। हट। बाबा नमस्कार बाबा। बाबा वो जो आपने कहा था 21,000 रुपये मिले हैं। 2 दिन लेट क्यों आए? कहाँ थे? इतना समय कर लिया तुमने। बाबा वो पैसे जरा मेरी बहू ने कहीं रख दिए और वो पता नहीं कहाँ चली गई। बहू ने? हाँ, अब वो आज आई थी तो फिर मैंने उससे पूछ के पैसे फिर मैं आपके पास लेकर आया हूँ। शाबाश। बहुत परेशान करती है बाबा। आ तो गए? हाँ बाबा। पैसे पूरे हैं? हाँ बाबा पूरे हैं। ठीक है, जाओ। आज छोड़ के कल से तुम्हारी बहू तुम्हारी ही बात मानेगी। तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा, जाओ। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है इन पे वो आगे दिखे राण चुड़ैल हैं, तभी ऐसे डोल रहे हैं ये। ए बाबा खड़े हो जल्दी। अच्छा स्त्री बोलो। क्या कर रहे थे? अरे मैं ध्यान में था, ध्यान मग्न था। किसका ध्यान? कोई है हमारी? है हमारी देवी, जिनका ध्यान कर रहा था मैं। अरे हाँ, तुम किसी का भी करो, मुझे क्या मतलब। ये लो पकड़ो, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ। कैसा काम? कैसा काम कर लेते हैं आप? कुछ भी करवा। अच्छा, कुछ भी करते ना तो यहाँ बाबा बने ना पड़ते वैसे। हाँ, बात ये है कि ये पकड़ो इसे। कितने रुपए? ये पैसे तो ऐसे ही पकड़ लिए, लेकिन ये किसी के हराम की कमाई नहीं है।
ये बहुत मेहनत की कमाई है। 5100 रुपए है या नहीं? हाँ है, ज्यादा निकलो मत अंदर से, ठीक है? और हाँ मेरी बात सुनो, काम हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारा काम होने में जरा भी देर न लगाऊंगी मैं। आंखें निकाल लूंगा तेरी। काम हो जाएगा। तुम सिर्फ औरतों की आंखें ही निकाल सकते हो, बाकी और कुछ नहीं निकाल सकती। बस मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा क्या निकालूंगी अब सोच लेना। अरे बाबा, अरे बाबा। हरिओम तत्सर। बाबा कोई फायदा ना हो रहा से। वो अब भी वही आरोप लगा रही है कि कुंडी बजाते हो, कुंडी बजाते हो। बाबा मेरा खाना बंदरों को खिला देती है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? बाबा उसमें कोई आत्मा आ गई है। आत्मा? सारे घर का खाना खुद खा जाती है। अरे मैंने सतचंडी यज्ञ किया है। अच्छा? उस यज्ञ में मैंने तमाम आहुतियां डाली हैं, पढ़ पढ़ के, वो भी नामों की आहुतियां। तो बाबा असर क्यों ना हो रहा बाबा? इसका मतलब यज्ञ का कोई असर नहीं हुआ। बहुत तगड़ी आत्मा है इसमें। ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं। अगर उस यज्ञ का असर नहीं हुआ है तो आज हम ही तुम्हारे घर चलते हैं। हमें लेकर के चलो, हम वहीं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण करेंगे। ठीक है बाबा। हाँ बाबा। आखिरकार ऐसी कौन सी शक्तियां हैं इस घर में जिनकी वजह से मेरे मंत्रों का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई भी असर नहीं हो पा रहा है? आखिरकार ऐसा है क्या? बाबा बहुत तगड़ी आत्मा है इसके अंदर। तगड़ी के लिए हमसे तगड़ी नहीं हो सकती, वेद मंत्र और पुराणों से तगड़ी नहीं हो सकती। आत्मा, गंदी आत्मा सिर्फ आत्मा ही रहती है, ऐसा नहीं हो सकता। हंस रहे हो? बाबा मुझे लगता है मेरे अंदर भी कोई आत्मा आ गई है बाबा। उसको भी निकाल दो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी वो शक्तियां प्रहार कर रही हैं। हल्का हल्का तुम्हें महसूस भी होता है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? हाँ बाबा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो अब एक आखिरी यज्ञ और होगा, और वो होगा गंगा किनारे। गंगा किनारे? गंगा किनारे, जिसमें सभी भोले बिछड़े देवी देवता पितृ लोग, तुम्हारे घर के सभी लोग उस यज्ञ में मौजूद होंगे। तब जाके वो यज्ञ होगा, और उस यज्ञ को करने के बाद तब कहीं जाके इन आत्माओं से शांति मिलेगी तुम्हारे घर को। ठीक है बाबा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यह करना होगा कि तुम्हें अभी मुझे 5100 रुपये देने होंगे। बाबा 21,000 रुपये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। 21,000 और अब फिर 5100। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं सिर्फ तुमसे पैसा खा रहा हूँ? नहीं बाबा। क्या तुम्हें अपने पैसों का इस वजह से लालच है कि तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है? बाबा पैसे का मैं प्रबंध कर रहा हूँ, आप अपना यज्ञ की कार्रवाई करो। अरे तो तुम्हारे काम के लिए मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। हाँ बाबा मुझे मालूम है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ये बोल रहे हो कि बाबा तुम लूटने वाले हो? नहीं बाबा, भूल से निकल गया। तो ठीक है, अपनी जुबान और आंखों को बंद करते हुए 5100 रुपये मेरी हथेली पर रखो। ठीक है बाबा, मैं लेकर आता हूँ। लेके आओ। बाबा ये लाओ, पूरे हैं 5100? हाँ बाबा। तुम चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे बेटे की बहू तुम्हारे काबू में आ जाएगी। जिस तरीके से एक गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को अपने हाथों की चलान पे चलाता है, जो वो चाहता है, जैसा चाहता है वैसी गाड़ियां मुड़ती है, ठीक वैसे ही होगा। बाबा झूठे लाछन लगाना बंद कर दे वो मुझ पर। बिल्कुल नहीं लगाएगी पुत्र। ठीक है बाबा। झूठे जल्दी भी बाबा, जल्दी करो। कैसी भी बातें नहीं लगाएगी। जल्दी करो। आशीर्वाद मेरा तेरा हमेशा साथ है। ठीक है बाबा। मैं जा करके गंगा जी के तट पर यज्ञ करता हूँ। ठीक है बाबा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बाबा, ओए बाबा। बम
बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ तो हम तुम्हारा करेंगे। क्या? वो जो दवाई दी थी घंटा असर ना कर रही है, वो कुंडी बजाने की जगह किवाड़ों को फाड़े डाल रहा बुड्ढा। मेरे पैसे दो, पैसे दो मेरे। अरे पैसे सारे मैंने सामग्रियों में लगा दिए। कौन सी सामग्री? जो सामग्री से मैंने यज्ञ किया था। वो राख कहाँ उसके दिखाना। राख तुम्हारे मुंह पे पोतनी है। हाँ क्या? मेरे पैसे निकालो। राख मेरे मुंह पे पोतेगी? हाँ, मैं तो कुछ और भी पोतना चाहती हूँ। चुप। मेरे पैसे निकालो। तुझे भस्म कर दूंगा मैं, तू जानती नहीं है मेरी शक्तियों को। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। ला। मुझे मेरे पैसे दो अभी, वरना छोड़ो इसे। ऐसा है पुत्री, तू मुझसे अटक लड़ाई मत ले, मैं बता रहा हूँ तुझे। लड़ाई छोड़ो इसे। बुड्ढा सही नहीं हो रहा, फिर बुड्ढा सही करो। मैं सही करूंगा। कब? अभी चल। चलो। अगर तू ऐसा ही चाहती है, अगर तू ऐसा समझ रही है मुझे अभी लगे चल, मैं अभी बुड्ढे को सही करूंगा। चल। इसके साथ क्यों बोल रही है? चलो। धक्का क्यों मार रही है? क्योंकि तुम पे चला नहीं जा रहा इसलिए। कौन सा घर है तेरा? इस वो गली में? सामने वाली कोठी। सामने वाली कोठी? हाँ, मकान टाइप जो है उसमें जो बुड्ढा रहता है वो तेरा ससुर है? हाँ। अरे वो बुड्ढा तो तुझ पे चुड़ैल छुड़वा रहा है। मैं कैसे मान लूं? मैं जानता हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो इस मेरी बात को सच मान। अच्छा? क्योंकि तेरा ये जो ससुर है बुड्ढा, ये मेरे पास आ चुका है। किस पे छुड़वा रहा है? तुझ पे। किसके हाथों? मेरे हाथों। अच्छा, तो चलो आज भी इस बात का भी सामना मैं होगा। बाद में बात करूंगा, मैं चलता हूँ। बाबा, उंगली तोड़ के ना झोली में रख दूंगी। हाँ, मुझे चुटिया उखाड़ दूंगी तेरी। चल जल्दी। मुझे चलने दे। अरे पुत्री, चल। अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चल चल जल्दी। भस्म कर दूंगा तुझे। मैं तुझे गटर में डालूंगी, बता रही हूँ। तू मान जा, वरना अभी मैं तेरी उधेड़िया ही करूंगी। रुक जा, ससुर को बुलाऊंगा अपने को। पुत्री। पिताजी, ओए पिताजी, पिताजी। अरे बाबा, आप हाथ जोड़ो मत इसके। क्यों? ये तेरी बहू मेरे साथ ज्यादती कर रही है पुत्र। ऐसा है, हाँ। इसने पैसे तुमसे भी ले लिए और मुझसे भी ले लिए। एक बार 21,000, एक बार 5100, और कह रहा तुम्हारी बहू को ठीक कर दूंगा। तुम मुझे क्या ठीक करा रहे थे? ये कह रहा था कुंडी खटखटाओगे तो कुंडी खोल देगी। दैया, ये लूट रहा है हमें। पिताजी, हाँ। एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेते। सुनो, ये तुझे मरवाना चाह रही थी और ये तुझे मरवाना चाह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे जाने दो। मैंने कहा था मेरी बहू थोड़ा ठीक हो जाए, क्या पता उसमें कोई चुड़ैल वुड़ैल आ गई है, और मेरा ससुर ठीक हो जाए। ये कहा था मैंने। हाँ। तू लूट रहा है मैं। पाखंडी बाबा, पैसे निकाल मेरे। क्या गंगा पे निकाल पिताजी, गटर में डाल दे इसे। चल, गटर मुझे में। छोड़ो। चल बाबा। मैं शराब दे दूंगा।